हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, यहाँ पर हम नौकरी और बिजनेस के संदर्भ में कुछ विचारों को व्यक्त करना चाहेंगे कि बिजनेस के संदर्भ में बात यह आती है कि जब हम कामयाब होने लगते हैं, तब हमको इस बात का एहसास होता है कि काश अगर कहीं हमने इस बिजनेस को 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता है तो न जाने हम कहाँ होते। या मान लिया यदि कभी हमारे गार्जियन ने यदि बिजनेस स्टार्ट किया होता तो आज हमको ये धक्के खाने नहीं पड़ते। यह तब एहसास होता है जब बिजनेस में हम कामयाब होने लगते हैं। और यदि मान लीजिए बिजनेस में हम फेल हो रहे हैं तो उसके लिए कारण मिल ही जाते हैं क्योंकि हम परफेक्ट नहीं थे या परिस्थितियाँ थी जा करके जो है ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। अर्थात फेल होने पर कोई विशेष फीलिंग्स नहीं होती है जितने बिजनेस में कामयाब होने पर ये फीलिंग्स होती हैं। अब नौकरी की बात करते हैं। नौकरी में ये हमने प्रयास किया और हम कामयाब हो गए। नौकरी हमको मिल गई, जिस नौकरी के लिए भी हमने प्रयास किया वह नौकरी हमको मिल गई। हमको सुकून मिल गया कि जैसे कि हमने दौड़ लगाई, अब बस को पकड़ लिया। दौड़ लगाई और बस को पकड़ लिया। और यदि मान लिया यदि नौकरी नहीं मिलती है, हम प्रयास करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है और हम किसी ज़रूरी काम के लिए हमको नौकरी चाहिए। ज़रूरी काम अर्थात पैसे के लिए, ज़रूरी आवश्यकता के लिए नौकरी चाहिए। तब हमारी वो कंडीशंस होती हैं कि जैसे कि जब हम स्टेशन पर बैठे हुए हैं और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन 1 घंटा लेट आएगी, 2 घंटा लेट आएगी, 3 घंटा लेट आएगी, 4, 6, 8 घंटा लेट आएगी, 10 घंटा लेट आएगी और फिर पता चलता है कि ट्रेन किसी कारण से कैंसिल हो गई। अब जिस काम के लिए हम ट्रेन से जा रहे थे, जहाँ हमको पहुँचना था, वहाँ अब हम नहीं पहुँच सकते। टाइम से पहुँचना था, तब हम ये सोचते हैं कि अरे इससे अच्छा था हम बस पकड़ लेते, या इससे अच्छा होता कि नहीं तो हम कोई गाड़ी ही बुक कर लेते हैं, उससे चले जाते हैं, या किसी अन्य साधन से चले जाते हैं, कम से कम पहुंच तो जाते हैं, काम तो हमारा वह हो जाता है। अर्थात ये 2 प्रकार की फीलिंग्स नौकरी को लेकर के अर्थात थोड़ा हम प्रयास करते हैं और अब हमको नौकरी मिल जाती है तो ये दौड़ करके बस पकड़ने जैसी हमको खुशी महसूस होती है। बाद में फिर नौकरी में हमको कितने धक्के खाने हैं वह तो एक बात अलग है, लेकिन कुछ समय के लिए हमको ये खुशी ज़रूर मिलती है कि हाँ, हमको नौकरी मिल गई है, हमको बस मिल गई है। फिर उसमें बैठने के लिए सीट मिलती है या नहीं मिलती है, वो चीज़ें एक अलग की चीज़ें। कम से कम इतना ज़रूर रहता है कि हाँ, कम से कम हम मंजिल पर तो पहुंच जाएंगे। जहाँ जाने के लिए हमने वो बस पकड़ी, कम से कम वहाँ तो पहुंच ही जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस होता है। तो इसलिए या तो इस प्रकार के प्रयास करो कि आपको कुछ प्रयासों में साधन मिल जाए, जिससे कम से कम कुछ सफ़र तो आप तय कर सकें। अर्थात अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है
एक संभवतः शायद इंटरमीडिएट में या फर्स्ट ईयर में एक लेसन है जहाँ पर वो अपनी मतलब वो एक विद्यार्थी या कह लीजिएगा एक वर्कर जो है कि जो ये सुनता है किसी इंस्टीट्यूट के बारे में और वहाँ से जो है कि फिर वो चल देता है जबकि उसके पास में पर्याप्त साधन संसाधन भी नहीं है। तब वो जहाँ पर जैसे जो भी साधन मिलता है, कभी कुछ प्रार्थना के द्वारा, कभी कुछ पैसे के द्वारा, कभी कैसे भी जो है, उसका उद्देश्य होता है कि मंजिल तक पहुँचना। तो यहाँ पर हम इस बात को ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस में कामयाब होने पर ये एहसास होता है का 10-20 साल पहले क्यों ना इसको स्टार्ट किया होता, तो न जाने हम कहाँ होते। नौकरी में यदि जल्दी मिल गई नौकरी तब तो ठीक, कुछ प्रयासों से ही यदि हमको मनोवांछित नौकरी मिल गई तब तो ठीक, लेकिन यदि पता चलता है कि लंबा प्रयास करने के बाद भी यदि हमको नौकरी नहीं मिलती, तब हम सोचते हैं कि यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो हम सोचते हैं कि अरे इससे अच्छा होता प्राइवेट नौकरी ही कर लिए होते, तो ये जो हमने 10-5 साल या 10-15 साल जो स्ट्रगल में गुजारे, इसमें हम काफ़ी कुछ कमा चुके होते। यदि हम प्राइवेट के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर भी कामयाबी नहीं मिलती, तो तब ये एहसास होता है कि अरे इससे अच्छा है कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा ही खोल लिए होते तो कम से कम कुछ तो आमदनी होती, कुछ तो अपना खर्चा चलता है। तो इसलिए ये जो फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए अपने एक्शन को निश्चित करिएगा। तो इसलिए यह बात हम बिल्कुल आम साधारण लोगों से बात हम करना चाहते हैं। या मान लिया वो लोग जो कि मान लिया मध्यम श्रेणी से भी गरीब लोग हैं जिनके पास में स्ट्रगल करने के लिए ज़्यादा कुछ साधन संसाधन नहीं है, उनके लिए यह थ्योरी इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।